राधे राधे प्यारे भक्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोगों के जीवन में दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है, जबकि कुछ लोग बिना किसी संघर्ष के सुख भोगते दिखाई देते हैं। कई बार हम भगवान से शिकायत करते हैं कि हे प्रभु, मैं तो आपका नाम लेता हूँ, पूजा करता हूँ, फिर मेरे जीवन में इतने कष्ट क्यों हैं? लेकिन भक्तों, भगवान की लीला बड़ी अद्भुत है। जो बात हमें दुख दिखाई देती है, वही कई बार हमारी आत्मा के उत्थान का सबसे बड़ा साधन बन जाती है। संतों ने कहा है कि कुछ कष्ट ऐसे होते हैं जो केवल भाग्यशाली लोगों को ही प्राप्त होते हैं, क्योंकि उन कष्टों के माध्यम से स्वयं भगवान अपने भक्त को अपने और निकट ले आते हैं। आज हम ऐसे ही 5 कष्टों के बारे में जानेंगे, जो देखने में दुखद लगते हैं, लेकिन वास्तव में ईश्वर की विशेष कृपा का संकेत होते हैं। पहला कष्ट है अपनों का तिरस्कार, धोखा और अपमान। जब कोई अपना इंसान जिस पर आपने सबसे अधिक विश्वास किया हो, वही आपका दिल तोड़ दे, तब बहुत पीड़ा होती है। ऐसा लगता है जैसे जीवन ही समाप्त हो गया हो। लेकिन भक्तों, भगवान कई बार ऐसे लोगों को हमारी जिंदगी से इसलिए दूर कर देते हैं क्योंकि वे जानते हैं कि हमारा मोह गलत जगह बंध गया है। महाभारत में भी द्रौपदी ने जब तक अपने बल और अपनों पर भरोसा रखा, तब तक सहायता नहीं मिली। लेकिन जब उन्होंने दोनों हाथ उठाकर श्री कृष्ण को पुकारा, तब स्वयं भगवान उनकी रक्षा के लिए प्रकट हुए। इसलिए जब कोई आपका दिल दुखाए, तो यह मत सोचिए कि भगवान ने आपको छोड़ दिया है, बल्कि यह समझिए कि भगवान आपको अपने करीब बुला रहे हैं। दूसरा कष्ट है आर्थिक तंगी और बार बार असफलता। भक्तों, दुनिया में ऐसे अनेक लोग हैं जो बेईमानी करके धन कमा लेते हैं। उन्हें देखकर कभी कभी मन में प्रश्न उठता है कि भगवान न्याय क्यों नहीं करते। लेकिन याद रखिए, धन हमेशा कृपा का प्रमाण नहीं होता। कई बार धन अहंकार का कारण बन जाता है। भगवान अपने प्रिय भक्त को उस अहंकार से बचाने के लिए संघर्ष के रास्ते पर चलाते हैं। सुदामा जी का जीवन इसका सबसे सुंदर उदाहरण है। उनके पास धन नहीं था, लेकिन उनके पास कृष्ण का प्रेम था। और जब समय आया तो स्वयं द्वारिकाधीश अपने मित्र के स्वागत में दौड़ पड़े। कई बार भगवान हमें देर से देते हैं, लेकिन जब देते हैं तो हमारी कल्पना से कहीं अधिक देते हैं। तीसरा कष्ट है बीमारी और शारीरिक पीड़ा। यह शरीर नश्वर है, अस्वस्थ है, कल बीमार हो सकता है। लेकिन जब मनुष्य बीमारी के बिस्तर पर होता है, तब उसे जीवन का वास्तविक ज्ञान मिलता है। जिस व्यक्ति को अपनी सुंदरता, ताकत या धन पर घमंड था, वह समझने लगता है कि सब कुछ क्षणभंगुर है। अनेक संतों ने कहा है कि बीमारी आत्मा को जगाने का माध्यम बन सकती है, क्योंकि जब संसार के सभी सहारे कमजोर पड़ जाते हैं, तब मनुष्य सच्चे मन से भगवान को पुकारता है, और सच्चे हृदय से निकली हुई एक पुकार भी भगवान तक अवश्य पहुंचती है। चौथा कष्ट है अकेलापन। आज की दुनिया में लोग हजारों लोगों के बीच रहकर भी अकेले हैं। लेकिन भक्तों, हर अकेलापन अभिशाप नहीं होता। मीराबाई को लोगों ने समझाया नहीं, उन्हें ताने दिए गए, उनका विरोध किया गया, लेकिन उसी अकेलेपन में उन्होंने अपने गिरधर गोपाल को पाया। जब भगवान किसी भक्त को अपने करीब लाना चाहते हैं, तो कभी कभी उसे संसार की भीड़ से अलग कर देते हैं। वह समय बहुत कठिन लगता है, लेकिन उसी एकांत में जप होता है, ध्यान होता है, और आत्मा का परमात्मा से संबंध मजबूत होता है। इसलिए यदि आज आप अकेलापन महसूस कर रहे हैं, तो उसे केवल दुख मत समझिए। हो सकता है भगवान आपको अपने साथ बैठने का अवसर दे रहे हों। अब बात करते हैं 5वें और सबसे विशेष कष्ट की। यह है भगवान के लिए विरह और तड़प। जब संसार की कोई वस्तु आपको पूर्ण संतुष्टि नहीं देती, जब मन बार बार भगवान की ओर भागता है, जब बिना किसी कारण आंखों में आंसू आ जाते हैं और हृदय में एक अजीब सी बेचैनी रहती है, तो समझ लीजिए कि यह साधारण अवस्था नहीं है। ये वही अवस्था है जिसमें गोपियां श्री कृष्ण के लिए व्याकुल रहती थी। यह वही प्रेम है जिसमें मीराबाई ने अपना सब कुछ अर्पित कर दिया था। यह विरह वास्तव में मिलन का द्वार है।
जिस प्रकार नदी समुद्र से मिलने के लिए बेचैन होकर बहती रहती है, उसी प्रकार आत्मा अपने परमात्मा से मिलने के लिए व्याकुल होती है। और जब यह तड़प अपने चरम पर पहुंचती है, तब भगवान और भक्त के बीच की दूरी समाप्त हो जाती है। प्यारे भक्तों, इन 5 कष्टों को पहचानिए। अपनों का धोखा, आर्थिक संघर्ष, बीमारी, अकेलापन और भगवान के लिए तड़प। यदि ये आपके जीवन में है तो निराश मत होइए। हो सकता है भगवान आपको एक बड़े उद्देश्य के लिए तैयार कर रहे हों। सोना आग में तपकर कुंदन बनता है, हीरा दबाव सहकर ही चमकता है और भक्त कष्टों से गुजरकर ही भगवान की ओर निकट पहुंचता है। इसलिए जीवन में जब भी कठिन समय आए, तब रोने के बजाय भगवान का नाम लीजिए। कहिए, हे ठाकुर जी, मैं आपकी इच्छा को स्वीकार करता हूँ। मुझे शक्ति दीजिए कि मैं हर परिस्थिति में आपका विश्वास बनाए रख सकूं। यही सच्ची भक्ति है, यही सच्चा समर्पण है। राधे राधे। यदि आपको यह वृत्तांत अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में प्रेम से एक बार राधे राधे अवश्य लिखें। जय श्री राधे कृष्ण।